फुल ऑफ वाटर। अच्छा, ये ऐसा, ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ एम्बिग्युइटी, ये बहुत हद तक खत्म कर दी गई है। अब से टू यूजर, सिस्टम ने यूजर को क्या कहना है रिकग्नाइज भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, अब क्या फेंकना है। इस सारे का जो मुरक्कब है ना, उसको कहते हैं टेक्स्ट कॉर्पस। ये किस्म का। फिर एनएलपी को डिस्कस करने से या शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ। देखें, हमने अल्टीमेटली ऑफ कोर्स हमारा ज़्यादा काम इस क्लास में भी हम सीखेंगे आज। चैट जीपी ए कैसे काम करना है, चैट जीपी से कंटेंट कैसे लिखते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, गूगल शीट को कैसे कनेक्ट करते हैं, एपीआई कैसे बनाते हैं, चांद पे कैसे जाते हैं, लोगों की नौकरियां कैसे फारिग करते हैं, फाइवर पे कैसे वो सब बना रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीट, क्या कहते हैं उसको, टिकटॉक, सब भरे पड़े हैं। अगर आपने वही करना है तो खोखलापन है सारे का सारा ना। मतलब आप सीख तो लेंगे लेकिन कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। अब गुलाम मोहिउद्दीन को बेशक कख भी ना पता हो ना एआई के बारे में, लेकिन इस कोर्स के बाद मैं ये बताने को तैयार हूँ, किसी पीएचडी डॉक्टर के साथ भी बैठेगा ना, तो कम से कम उसकी गुफ्तगू समझ जरूर लेगा। बात नहीं कर सकेगा, लेकिन वो जब बोल रहा होगा ना एआई के बारे में, तो उसको समझ जरूर आएगा कि यार ये बात कर रहा है। तो ये जो कंक्रीट नॉलेज है ना, उसको क्रिएट करने के लिए मैं आपको ये सारा बैक एंड समझा रहा हूँ। वो फ्रंट एंड पे आके समझाना मेरा काम नहीं है। वो उस पे यूट्यूब पे बैठे हुए हैं सारे, सारे यही काम कर रहे हैं, तो आप वहां जाके सीख सकते हैं अपनी मर्जी से। अब जिस वक्त आप बात करते हैं चैट जीपीटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि अब कन्वर्सेशनल हो गया है, आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट इस्तेमाल किया होगा। वो कन्वर्सेशनल जो हुआ है उसके पीछे पूरी साइंस है, एंड दैट साइंस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, बहुत इन डेप्थ, बड़ा मुश्किल और बड़ा थका देने वाला सब्जेक्ट है। मतलब लोगों की जिंदगियां लग गई हैं इसके अंदर। हमने ये लोगों ने बेशक जिंदगियां लगाई हैं, हमने ये चंद स्लाइडों में समझ के और आगे निकल जाना है। तो आइए देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती क्या है। सबसे पहले, हाउ ह्यूमन कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंसान एक दूसरे से कैसे राबता करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जरा इस चीज को समझते हैं। हम नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं। मैं अगर इस वक्त एग्जाम्पल हूँ आपके साथ, तो मैं एक नेचुरल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। मैं आपके साथ अभी लेक्चर देते हुए, बात करते हुए, कुछ चीज़ डिस्कशन करते हुए इंग्लिश यूज करता हूँ, उर्दू यूज करता हूँ, पंजाबी यूज करता हूँ, तो ऑल आर नेचुरल लैंग्वेज। तो ये नेचुरल लैंग्वेज मैं आपके साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कोई भी लैंग्वेज किसी भी टोन में, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्रेटिंग था वैसे, ये मेरे से शायद गलत लिखा गया है, चेक कर लेंगे। कोई इंग्लिश दान तो बता दीजिएगा, मेरे ख्याल से गलत टाइप हो गया। इंटरप्टिंग नहीं है, इंटरप्रेटिंग है। ठीक है। आप ये अंदाजा लगाते हैं, ये गैस करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है, ये कह क्या रहा है, ये कौन सी जुबान है, ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप उसको रिसीव करते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश बोल रहा है, अच्छा ये उर्दू बोल रहा है, अच्छा ये पंजाबी बोल रहा है, ये आपने इंटरप्रेट किया। जी थैंक यू शाला। ये स्पेलिंग बल्कि बाद की बात किसने देखी है, अभी ठीक करते हैं। ये गलतियां फिर सारी उम्र रह जाती हैं। चलें, करेक्ट, गुड, करेक्ट हो गया जी। ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे आप कि मैं क्या कह रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ। आपको समझेगा अच्छा ये तो नेचुरल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, उर्दू में बात कर रहा है, अभी इसने स्पेलिंग गलत कर दिया था, ठीक किया है, किसी शख्स का नाम लिया है, थैंक यू बोला है, ये बात की थी, तो ये बात कर रहा है। अब आप, जब मैं आपसे कोई चीज़ पूछूंगा, कुछ करूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये छोटा सा 3 फेजेस आप और मैं जब भी हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तो यही काम कर रहे होते हैं। जब आप मुझे दोबारा अपना रिप्लाई देंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अंडरस्टैंड करूंगा, मैं समझूंगा, और बिल्कुल वही ऊपर तीनों तीन जो 3 चीजें हैं वही इंप्लीमेंट होंगी। आप जो भी जवाब देंगे, मैं पहले इंटरप्रेट करूंगा, उसके बाद समझने की कोशिश करूंगा, और फिर मैंने भी अगर आगे से जवाब देना हुआ तो मैं भी आपको जवाब दे दूंगा। ह्यूमन बिहेवियर बिकम इंटेलिजेंट। और इससे क्या होता है, पिछले एनोलॉजी के लेक्चर में क्या हुआ है, आप थोड़े से 0.001% थोड़े से आप मोर इंटेलिजेंट हो गए हैं, कुछ चीज़ों को नया पता लगा है। तो हमारी, मेरी और आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस है, जितनी भी जहानत है, ऑल डेवलप्ड ऑन दिस मॉडल। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो है, आपस में बातचीत करने का, बोलते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिप्लाई करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं।
तो ये प्रोसेस चल 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 करके आज इंसान इंसान है। तो ये इंसानी दिमाग जो है, इंटेलिजेंस है, इस तरह काम करती है। आप सबको पता है, मैंने जैसे इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वे से डिफाइन कर दिया है। कंप्यूटर शुड रेप्लिकेट द सेम थिंग। रूल वही है, आपको भी जो कुछ बताया है एग्जैक्टली कंप्यूटर ने यही रेप्लिकेट करना है, कॉपी द सेम। अब इंसान तो कर लेता है कॉपी, लेकिन जिस वक्त कंप्यूटर ने ये सब कुछ रेप्लिकेट करना है, तो पूरा एक वबाल क्रिएट होना है, पूरी एक साइंस क्रिएट होनी है, पूरा एक सब्जेक्ट क्रिएट होना है। फिर लैंग्वेजेस, इंसान किसी और तरह से लैंग्वेज पे काम करता था, अब कंप्यूटर ने काम करना, तो लैंग्वेजेस पूरी रीडिफाइन करनी पड़ेंगी, उनके पूरे पूरे कॉर्पस बनाने पड़ेंगे, पूरा पूरा। तो वो एक नवा जो है वो जंजाल पूरा खुल गया। कंप्यूटर भी इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर मशीनों से भी इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन से भी इंटरेक्ट करता है। इम्प्लीमेंट द सेम ह्यूमन रूल्स कैसे? एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी क्या है? अभी तक आप एनएलपी से रिलेटेड बहुत कुछ देख चुके हैं, इस्तेमाल भी कर चुके हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या है स्पीच रिकग्निशन? आप सब लोगों ने गूगल का जो असिस्टेंट है, या सिरी बाय एप्पल है, और भी बहुत से वॉइस ओवर के वो हैं जिसमें आप बोलते हैं वो आपकी अंडरस्टैंड करता है। स्पीच रिकग्निशन जो है ये भी पार्ट है एनएलपी का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो पूरा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर स्पीच रिकग्निशन पे बड़ा काम, और तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका। एलेक्सा है अमेजोन का। तो क्या होता है, एक तो स्पीच रिकग्निशन सबसे पहले तो रिकग्नाइज तो करे ना, इंटरप्रेट तो करे। जब आप गूगल में बोलते हैं तो उसे पता तो लगे भाई साहब उर्दू बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, चाइनीज बोल रहा है। आप जाके गूगल असिस्टेंट देखें, उर्दू बोलें तो उर्दू में जवाब देगा, इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में जवाब देगा, वो सारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज स्पीच रिकग्निशन। बोलते हैं, अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें, सोचने की कोशिश करें कि आप आ करते हैं तो उसको आ को कैसे इंटरप्रेट करता है, वो साउंड कैसे जाके कन्वर्ट होता है। एक एनालॉग चीज है ना, साउंड इज एनालॉग, एनालॉग कॉन्सेप्ट। तो जाके डिजिटल कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद उसको फिर देखता है ये आ इसने उर्दू में कहा है, इंग्लिश में कहा है, किस में कहा है, ये अलिफ मद्दा बोल रहा है। इतनी डेप्थ साइंस ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। अम, ये बता सकता है कंप्यूटर, ये सिस्टम बता सकते हैं कि जो आपकी व्यूज आ रहे हैं वो कितने नेगेटिव हैं। इसको ट्वीट एनालिसिस भी कहते हैं। पूरा एक पूरी कंपनी है कैलिफोर्निया की, पिछले दिनों पाकिस्तान में एक डैश डैश ने हायर की थी, एक पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी और ने हायर किया था। तो उन्होंने देखा था कि हमारे खिलाफ या हमारे अगेंस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल है। तो ये पूरे का पूरा कंप्यूटर पढ़ता है सारे कमेंट्स, सारे ट्वीट्स, और फिर कंप्यूटर भाई सब बताते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस करके। तो ये भी सेंटिमेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। फिर मशीन ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन तो आपने देख ही ली है, गूगल ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर वही बात है, पहले इंटरप्रेट करेगा। आप में से कोई इतना पुराना है तो पहले कचहरियों में या शहर में किसी जगह पे ट्रांसलेटर बैठे होते थे। अगर आपने बाहर जाना है तो अपना निकाहनामा ट्रांसलेट कराना पड़ता था। तो वो ट्रांसलेटर, एक तो बहुत, मेरा एक दो दफा वहाँ पड़ा हुआ है, तो वो एक बड़ी क्लास वाला इंसान होता था। मतलब वो उर्दू से इंग्लिश में और हर डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने का एक रूल होता है। ये नहीं कि आपने जिस तरह कहानी ट्रांसलेट की उसी तरह आप लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर देंगे, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये इंटरप्रेटर, और फिर आपने देखा होगा जब कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल, तो उस वक्त भी इंटरप्रेटर बैठे होते हैं। वो इधर से भाई साहब, पिछले दिनों हमारे एक वजीर आजम साहब गए थे तो कान में टूटी फंस गई थी, तो वो भी यही हुआ था। ठीक है, वो टूटी फंस गई तो इंटरप्रिटेशन खराब हो गई। तो अब ये सारे का सारा क्या हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, मशीन ट्रांसलेशन आ गई है। गूगल ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। 2008 से लेकर 2014 तक दुनिया में 12,000 ट्रांसलेटर्स हायर किए गूगल ने। 12,000 ट्रांसलेटर्स, इन सबको हायर करके काम करवाया। और उसके बाद गूगल ट्रांसलेटर जब आया तो इन 12,000 में से कम हज़ारों लोगों की नौकरियां तो गई। अब ट्रांसलेशन की उस तरह से जरूरत नहीं है, तो सही, इतना एक्यूरेट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सा काम चल जाता है। उसके बाद चैट बॉट्स हैं। चैट बॉट्स, ईबे का एक चैट बॉट है, बड़ा फेमस है शॉपिंग के लिए। वो ईबे की पूरी वेबसाइट को करके
और ये चैटबॉट ये नहीं है कि उसको कोई ऑलरेडी रिटर्न उसको सवाल वो आप उससे कुछ भी पूछेंगे कि भाई आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं नीले रंग की जैकेट जो है ये ऐसे खरीदूं, या मैं कोई ऐसा फर्नीचर खरीदना चाहता हूँ, या कोई ऐसा गाड़ी का पुर्जा वो आपको पूरा एआई आपके साथ बात कर रहा होता है कि हाँ भाई वो मेरे फलाने स्टोर पे फलानी जगह पे ये चीज़ मौजूद है। तो ईबे का जो चैटबॉट है वो काफ़ी फेमस है। और ये नॉलेज बेस्ड रिप्लाई होते हैं सारे के सारे, अगर मैं कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा होता। तो ये कुछ एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी हैं। अच्छा, ये एनएलपी का मॉडल जो इस वक्त मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है, जब हम प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, जब हम चैट जीपीटी को जाके कमांड देंगे, उस वक्त आपको समझ आएगी कि अच्छा यार, एनएलपी में जो चीज़ें सीखी हैं हमने आज के लेक्चर में, वहां पर फिर आप वो गलती नहीं करेंगे। एनएलपी मॉडल सिंपल है। स्पीच रिकग्निशन, सबसे पहले स्पीच रिकग्निशन। सबसे पहले तो समझना है ना कि भाई क्या कह रहा है, बात किस टॉपिक पे हो रही है, लैंग्वेज कौन सी है। सबसे पहले स्पीच रिकग्निशन होती है, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। मैंने और आपने तो जैसे भी अंडरस्टैंडिंग करनी है, कुदरत का दिमाग है, जो कुछ भी है, ये सारे के सारे रूल्स डिफाइन करना एक मशीन के लिए, ये सबसे मुश्किल काम है एनएलयू का, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इसे एनएलयू कहते हैं। जब वो अंडरस्टैंड कर लेगा तो उसके बाद उसने क्या करना है, जनरेट करना है। तो पहला स्टेप तो रिकग्निशन है, जो कि आसान था, काफ़ी हद तक डिफाइन हो चुका था। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये इस पे बेतहाशा काम हुआ है पिछले 10 से 15 20 सालों में। और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ये जो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन है, ये रिलेटिवली आसान काम है, डिफाइंड हो चुका है। और ये पिछले 3 से 4 महीनों में किया गया है, इंसानों ने किया है। इसके बाद चैट जीपीटी आया है। इसको भी हम आगे चल के देखते हैं। तो पहला रिकग्नाइज, दूसरा अंडरस्टैंड, तीसरा जनरेशन। वट डू द यूजर से देयर इंटेंट एंड मीनिंग। जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है वो ये है कि सिर्फ लिखे हुए अल्फाज, हमेशा लिखे हुए अल्फाज का मतलब वो नहीं होता। एक टर्म यूज होती है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, अब कंप्यूटर बेचारा नहीं कर सकता रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अब तो खैर वो भी करना शुरू हो गया, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया तो कंप्यूटर बार बार फेल होना शुरू हो गया, और इतना फेल हुआ, तो इस फेलियर को, जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो फेलियर आया करता था, इसको एक नाम दिया गया, इस चैलेंज को, उसको एम्बिग्विटी कहा जाता है। एम्बिग्विटी कहा जाता है, कोई बताएगा भाई यहाँ पर तर्जमा एम्बिग्विटी का? मसलन गैर वाजिया कह लें उसको, हम क्लियर कट कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर पाते, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। मसलन हम 100% यकीन से एक बात नहीं कह सकते। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग की बात आई तो कंप्यूटर को पड़ गए लाले। वो क्या लाले पड़े वो जरा देखते हैं। लेक्सिकल एम्बिग्विटी। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं हो यार, ये क्या पढ़ रहे हो, आपने केड़ा पेपर देना है, मजे लेके एंजॉय करके चीजें समझ लें, काम आएंगी। लेक्सिकल एम्बिग्विटी क्या हुई, जब हम लिखते हैं द टैंक वाज फुल ऑफ वाटर। अच्छा, ये ऐसा, ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ एम्बिग्विटी, ये बहुत हद तक खत्म कर दी गई हैं अब सिस्टम के अंदर से। लेकिन ये प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से नेचुरल जो लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रॉब्लम आती थी। द टैंक वॉज फुल ऑफ वाटर। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना बैठा हुआ घर के अंदर कि टैंक वॉज फुल ऑफ वाटर, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि पानी की टैंकी की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो टैंक के बारे में उसके पास और भी, उसका जो डीप लर्निंग है, जो उसकी मशीन लर्निंग है, उसके अंदर तो टैंक, दूसरा टैंक भी है, गोलियों वाला, गोले बारूद वाला, ठाठा वाला। अब वो क्या करेगा? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को लेक्सिकल एम्बिग्विटी कहा जाता है। इसके बाद सिंटैक्टिक है। जो सिंटैक्टिक, ओल्ड मैन एंड वुमेन वर लेट टू सेफ प्ले, सॉरी ये स्क्रीन मुझसे जरा दूर होगी। ओल्ड मैन एंड वुमेन वर टेक टू सेफ प्लेस। अब इधर भी कंफ्यूजन आ गई। कंप्यूटर को जब आप प्रॉम्प्ट देंगे, जब उसको कोई कमांड देंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मसला ये आएगा, ओल्ड मैन एंड वुमेन, क्या वुमेन भी ओल्ड है या सिर्फ मैन ही ओल्ड है? हो सकता है जब हम आपस में बात कर रहे हो तो हमारे फ्लो से, हमारे टोन से, हमारे तरीके से, कि बूढ़े मर्द और औरतें, उर्दू में बोल रहे हैं ना, बूढ़े मर्द और औरतें, आपको कहा ठीक है, दोनों की बात हो रही है।
कंप्यूटर लाला तो ये नहीं समझता, वो तो फंस जाएगा, वो कहेगा अच्छा मैं सिर्फ आदमियों को ओल्ड करूं या वुमेन को भी करूं। तो ये इसको सिंटैक्टिक सिंटैक्टिक जो है वो एम्बिग्विटी कहा जाता है। सिमेंटिक एम्बिग्विटी ये क्या है? द कार हिट द साइकिल वाइल इट वाज मूविंग। गाड़ी ने साइकिल को मारा जिस वक्त वो मूव कर रही थी। क्या मूव कर रही थी? गाड़ी मूव कर रही थी, साइकिल मूव कर रही थी। फंस गया। आपने तो वाकया देखा भी होगा, या आपने तो अपनी टोन बदल के या कुछ करके बता भी दिया होगा, लेकिन एआई जो है वो रुक गया। ठीक है, एआई जो है वो फंस गया। तो सिमेंटिक एम्बिग्विटी जो है वो इस तरह की सिचुएशन में होती है। आखिरी जो है प्रैग्मेटिक एम्बिग्विटी है। द पुलिस इज कमिंग। सब कुछ ओके है, लेकिन सिर्फ पुलिस इज कमिंग क्यों आ रही है? कहाँ आ रही है? पकड़ने आ रही है? मदद करने आ रही है? किस लिए बुलाई है? मसलन सिर्फ एक पुलिस इज कमिंग लिख देंगे तो उसके बाद भी कंप्यूटर जो है वो पुतर जाएगा, परेशान हो जाएगा, मैं अब आगे क्या करूं भाई। क्योंकि उसने तो आपको जो रिजल्ट देना है वो किसी ना किसी कनेक्शन पे देना है ना कोई कहानी घड़नी है। चैट जीपीटी तो क्या है? वो फेंकू है सिर्फ। चैट जीपीटी को अगर आपने समझना है ना, वो सिर्फ फेंकू है बस। उसका और कोई काम नहीं है। वो मसन जो आप उसको कहते हैं वो उसको फेंकना शुरू कर देता है। जो उसके पीछे डेटाबेस में है, निकाल निकाल मार मार दे मार चार, वो इतना फेंकता है, इतनी छोड़ता है लंबी लंबी। तो जब उसने छोड़नी है तो कोई ना कोई ताल्लुक बनाना है आपस में, कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाना है। तो जब उसके पास ये मसले आते हैं लेक्सिकल, सिंटैक्टिक, सेमेंटिक, प्रैग्मेटिक, तो वो भाई साहब फंस जाते हैं, रिजल्ट खराब करना शुरू कर देते हैं। तो उसका मतलब है कि जब हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जब हम लोग कमांड देंगे, तो हमें ख्याल करना पड़ेगा कि हमारे ये हम एम्बिग्विटी क्रिएट ना करें। जब हम लिखेंगे ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन लिख देंगे, ताकि कंप्यूटर भाई साहब ना फंसे। जब हम लिखेंगे द कार हिट द साइकिल वाइल इट वाज मूविंग या वाइल कार वाज मूविंग, तो वो क्लियर हो जाएगा। वो इट पे आके इट नहीं बच जाएगी उसको कि अब मैं किसको मूव करूं भाई, कार को मूव करूं, साइकिल को मूव करूं। जब हम पुलिस को बुलाएंगे तो हम लिख देंगे पुलिस इज कमिंग बिकॉज देर आर चांस ऑफ रॉइट्स, और दंगे फसाद का दायरा है कुछ ऐसा है, तो डेफिनेशन को रिलेशनशिप क्रिएट कर लेगा, उसके मुताबिक फिर वो फेंकेगा। अदरवाइज उसकी ब्रेक लग सकती है। और चैट जीपीटी है, उसकी नाक भी, वो भी अपनी नाक में मक्खी नहीं बैठने देता। वो ब्रेक नहीं लगाता सम टाइम। वो एफिशिएंटली दिखाने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है इंसान की कि हमने ये चार एम्बिग्विटी कंट्रोल करनी है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन आती है। रिलेटिवली आसान काम है। एक ऑलरेडी इंसान मेहनत करके एक काम कर चुका है, उसके ऊपर कोई मजीद इतनी मेहनत नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर तो हर वक्त मेहनत हो रही है, आज भी हो रही है, और अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि चैट जीपीटी आने के बाद इंग्लिश ना भी आती हो तो चल जाएगा बच्चू, अब जो वाट लगने वाली है ना, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको लगेगा पता। क्योंकि वो समझते हैं ये हैं कि हमें इंग्लिश आ गई है चैट जीपीटी के चक्कर में, और हकीकत में उनको इंग्लिश आती नहीं है। तो वो उन्होंने वो ब्लेंडर मारने हैं कि फौरन पकड़े जाएंगे। एक तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो गलतियां करेंगे। और अपने आप को देखें ना, एक होती है एक बंदे को एहसास हो कि मुझे ये चीज़ आती नहीं है, अब आपको एहसास ही होना शुरू हो जाएगा कि भाई मुझे तो इंग्लिश आसान है, बस लिखा तो इंग्लिश बन जाएगी। तो जनरेशन का जब वक्त आता है, इस वापस आते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। सिंपल, व्हाट शुड वी से टू यूजर। सिस्टम ने यूजर को क्या कहना है, रिकग्नाइज भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, अब क्या फेंकना है, क्या बात करनी है। इट शुड बी इंटेलिजेंट एंड कन्वर्सेशनल। दो एलिमेंट हैं। जब वो आपको जवाब दे रहा है चैट जीपीटी के साथ, आप इसलिए मुबतला हो गए हैं इश्क में क्योंकि वो कन्वर्सेशनल तो है ही है, लेकिन वो इंटेलिजेंटली जवाब दे रहा है आपको। "ओ यार क्या बात, ओ यार क्या बात है, क्या जवाब दिया, ओए ओए क्या लेटर लिख दिया है, क्या जनाब सब कॉपी लिख रहा है, कितना ज़बरदस्त इसने कोडिंग कर दी है।" इंटेलिजेंटली काम कर रहा है। तो जो आपने जनरेशन करनी है लैंग्वेज की, वो इंटेलिजेंटली होनी चाहिए। दूसरा, कन्वर्सेशनल भी होनी चाहिए, समझ भी आनी चाहिए। टेक्स्ट एंड सेंटेंस प्लानिंग, फिर वो टेक्स्ट एंड सेंटेंस की प्लानिंग करता है। कॉमा कहाँ लगाना है, वर्ड कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। डील विद स्ट्रक्चरल डाटा या स्ट्रक्चर डाटा। एक तो सिंपल टेक्स्ट है ना आपके सामने,
जो चैट जीपीटी है ये स्ट्रक्चर्ड डाटा भी दे रहा है। आप उसको कहें कि पिछले 30 सालों में तमाम जो ऑस्कर मूवीज हैं, ऑस्कर मूवीज, ईयर ऑफ रिलीज, उनका हीरो, उनका बजट, मुझे इसका एक टेबल बना के दे दे, तो वो आपको टेबल बना कर दे देगा। ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है, टेक्स्ट की फॉर्म में टेबल बना देता है। तो ये सारे के सारे काम हैं, ये कैसे हो रहे हैं? छोटा सा कॉन्सेप्ट मजीद अगर आपने पढ़ना हुआ तो इंटरनेट आपके पास है, वो है कॉर्पस। आप में से कोई अगर इंग्लिश लिटरेचर वाला बंदा यहाँ पर हो, या एमए इंग्लिश या एमएससी इंग्लिश या लिंग्विस्टिक वाला बंदा हो, उसको उसका मतलब पता होगा। ये एक किस्म का नॉलेज हब है, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बारे में आपस का रिलेशनशिप इंसान ने किया ये है कि पिछले कुछ अरसे में उसने सारे का सारा जो लैंग्वेज रिसोर्स है ना, जबान का, ग्रामर हो गई, वोकेबलरी हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं उसको, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, सेंटेंस टाइप हो गए, किस वक्त कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है, लीगल में कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है, मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, साइंटिफिक राइटिंग कैसे करनी है, कैजुअल राइटिंग कैसे करनी है, कोई चीज़ बेचनी है तो कैसी राइटिंग करनी है, कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं, सैडनेस कैसे जाहिर करनी है, इस सारे का जो मुरक्कब है ना उसको कहते हैं टेक्स्ट कॉर्पस। ये किस्म का बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि अब इलेक्ट्रॉन, पहले ये होता, ये शुरू से है, पहले कागजों में होता था, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली करके, और इस कॉर्पस भाई साहब की बेस पे काम करता है NLG, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। वो सारी की सारे रूल्स, सारी की सारी डेफिनेशंस, सारी की सारी जो प्रिडिक्शन है, चैट जीपीटी क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। वो एक लफ्ज लिखता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन लिंग्विस्टिक अ कॉर्पस। कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, जैसे ही कॉर्पस आएगा वो अगला वर्ड जज करेगा, यार मैं क्या लगाऊं, और लगाऊं, टेक्स्ट लगाऊं, कॉर्पस, तो वो जजिंग की बेस पे चल रहा होता है। तो जो कॉर्पस है ये बेसिकली, एक आसान अल्फाज में डेफिनेशन आपके साथ लिखी है, मजीद पढ़ लीजिएगा। तो ये है NLP। वैसे तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी है, एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे केस में हमने जो आज ये चीज़ कवर की, दैट इज द, क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। 2 मिनट इस पे अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन चैट, यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। इसके बाद हम चलते हैं ओपन AI पर। जी, ज़्यादा सवाल ना पूछना, मुझे कोई नहीं आता, ये तो मैंने आपके जस्ट पावर पॉइंट बना दी। आई एम नॉट स्पेशलिस्ट इन एनी दीज थिंग्स। ये सिर्फ द पर्पज़ के इसको एक बेहतर अंदाज में सारे कोर्स को बना के पब्लिक किया जाए। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही समझ रहे होंगे, सर को बड़ा आता है, भाई मुझे कुछ नहीं आता, ये PPT छापा मारा, इधर उधर से बना के पॉइंट्स को आसान करके शॉर्ट करके आप लोगों के सामने कर दीजिए। कोई सवाल नहीं, आगे चलें। चलें, दैट्स गुड।